नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बीती शाम का नजारा बेहद दिलचस्प रहा क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें भारत पर थी। एक बार फिर भारत ने रूस के साथ अपनी दोस्ती को मजबूत करते हुए जो संदेश दिया, निश्चित तौर पर उसकी चर्चा तो होनी ही थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 30 घंटे के अपने भारत दौरे पर हैं। इस दौरान पुतिन ने जब नरेंद्र मोदी से मुलाकात की तो यह नजारा था। पहले दोनों ने हाथ मिलाया, गले मिले और सोचिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए नरेंद्र मोदी ने ये सब कुछ किया। उसके बाद दोनों एक ही गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए नरेंद्र मोदी के आवास के लिए, जहां पर दोनों ने एक साथ डिनर किया। और आज का भी कार्यक्रम पूरी तरीके से शेड्यूल है और जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन मैंने शुरुआत में कहा कि पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त भारत पर हैं। ऐसे में पाकिस्तान का जिक्र करना भी जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान में जहां एक तरफ मुनीर अपने आप को असीमित शक्तियां प्रदान कर रहा है तो वही दूसरी तरफ पूरे पाकिस्तान की हालात खराब है ऐसी तस्वीरों को देखने के बाद। मेरे साथ विदेशी मामलों के जानकार निपुण आलमबाइन जी जुड़े हुए हैं। निपुण जी, आपसे समझने की कोशिश करूंगी। मुलाकात हुई है भारत की, रूस की, इन दोनों दिग्गजों की, और उसके बाद खलबली मच गई है पाकिस्तान में और मुस्कुरा रहे हैं आप। तो मुझे लगता है मुस्कुरा के ही जवाब देंगे कि पाकिस्तान में भूकंप क्यों आया हुआ है। एक बड़ी प्यारी लाइन है। पाकिस्तान के समय इस समय ये बात चल रही होगी, मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये राज हमें भी पता चले, इसलिए मुझे वो हंसी आई। एक समय था, रशिया और पाकिस्तान और चीन बहुत नजदीक आ रहे थे। मैं बात कर रहा हूँ जब इमरान खान का दौर था, और खास तौर से आपको याद होगा इमरान खान के जब संबंध अच्छे थे। 2021 में अफगानिस्तान आया। मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जा रहा हूँ जिससे आज को वर्तमान को हम समझ सकें। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान आया। पाकिस्तान ने ईद बनाई, दिवाली तो बनाएंगे नहीं वो लोग। ईद बनाई, खूब दबा के पटाखे वटाखे फोड़े कि अब तो हम लोग छा गए, चमक गए, ये है वो है। हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था क्योंकि हम तालिबान से बातचीत नहीं कर पाते थे। हम्म। ये तालिबान के थोड़ा सा चीज ऐसी रही, हम बात नहीं कर पाते थे। उस समय हमने रशिया को कहा कि भैया थोड़ा सा स्ट्रेटजिकल इंपॉर्टेंस हो गया है, और हम नहीं चाहते कि अब हम 96 वाले दौर की तरह तालिबान के साथ रहें, जिसका बेनिफिट जो है वो पाकिस्तान उठाए। हम्म। क्योंकि 96 में जब तालिबान आया था 2001 तक, तो तब भारत के संबंध तालिबान से खराब थे, और उसका फायदा जो था वो पूरा का पूरा उठाने का प्रयास किया था किसने? पाकिस्तान ने। तो हमने रशिया से कहा कि आप मीडिएटर बने और थोड़ा सा हमारी बातचीत कराएं तालिबान से। उस समय रसिया ने मना कर दिया था कि हम आपके मीडिएटर नहीं बनेंगे। आप देखो कैसे ये उस समय पाकिस्तान के संबंधों का प्रभाव था रशिया पर। ये एक हल्का सा मैं आपको 2021 का मैं याद दिलाया इस बात को लेकर। अब जब ये तस्वीर आप देख रहे हैं, और ये तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि जिस प्रकार से पीएम मोदी का वेलकम के लिए जाना, रेड कारपेट देना, और इस प्रकार से पूरे लाव लश्कर के साथ रशियन प्रेसिडेंट का भारत आना, और वो भी तब जब वेस्ट अमेरिका का सबसे ज्यादा दबाव है और वर्ल्ड में 50% टैरिफ हम झेल रहे हैं, उसके बाद ही भारतीय मैसेजिंग दे रहा है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हम खुद तय करेंगे, हम किसी के दबाव में चलने वाले नहीं हैं। हालांकि ये विजिट जो है रशिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रशिया तीसरे देश की यात्रा है चलने के बाद, चीन, अलास्का और भारत। रशिया को ये चाहता था अमेरिका ये वेस्ट पूरा कि एकदम आइसोलेट हो जाए रशिया, लेकिन भारत ने जैसे ही वेलकम किया तो इसका मतलब ग्लोबल साउथ ने वेलकम किया। अब पाकिस्तान को खलबली क्यों है? पाकिस्तान को याद आता है 1971 कि जब भारत और रशिया के जो रिलेशन थे वो हाई पर थे, तो हमारे दो टुकड़े हो गए थे, बांग्लादेश बन गया था। और इतिहास अभी भी दोहराने के लिए तैयार है, क्योंकि कई बार हमारे राजनाथ सिंह जी कह चुके हैं कि सिंध जो है सभ्यतागत और वैसे भी हम देखें ज्योग्राफिकली भी वो हमारे साथ क्या है, ज्यादा लिंक है। और आप ध्यान लीजिए नुनका जी,
मई जून हम डिबेट करेंगे, आप नोट कर लीजिएगा आज इस बात को। सिंध में स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू होने वाला है जैसे ही हमने इंडस का पानी बंद किया है। अभी तो सर्दियां चल रही है, गर्मी आते ही सिंध के लोग बूंद बूंद को तरसेंगे और पंजाब उनको पानी नहीं देगा और सिंध में उठेगी। हालांकि फ्रीडम की मांग सिंध में उठ चुकी है ऑलरेडी, बिल्कुल, लेकिन वहां तो हालात बहुत खराब है, खंड खंड होने की कगार पर है। बहुत हाइप हो जाएगा। तो ये बात पाकिस्तान को दिख रही है कि हम बड़े फंसने वाले हैं। मैं तो अब ये कहता हूं कि पाकिस्तान जो है अंडर प्रेगनेंसी है, 3 बच्चे वो प्रेगनेंसी के अंदर हैं, एक बलूचिस्तान के नाम से, एक खैबर पख्तूनख्वा के नाम से, एक सिंध के नाम से। कभी भी हमको बधाई देनी पड़ सकती है, पाकिस्तान को बधाई हो, 3 बच्चे पैदा हुए हैं। तो जो और वो बच्चे जिद्दी भी हैं, जिद्दी भी। तो मैं जो ये बात बोल रहा हूं, तो यही बात पाकिस्तान को खलबली कि हमने तो पाकिस्तान ने अमेरिका को अपने खेमे में किया, लेकिन किस कंडीशन पर? अपने रेयर अर्थ मिनरल्स को बेचकर, अपने एक पोर्ट को बेचकर, उसके सैन्य अड्डे अमेरिका के बनाकर, अमेरिका के यस बॉस यस मैन बनकर। पाकिस्तान के अंदर समझ में ये नहीं आ रहा है शहबाज शरीफ को कि मुनीर को इतनी पावर दे दे या ना दे दे। नहीं, ना देने का तो ऑप्शन भी नहीं है ना शहबाज के पास। मैं क्या, ऑप्शन नहीं है, लेकिन परेशान तो है ना। कभी ब्रिटेन भाग रहे हैं, कभी कहीं भाग रहे हैं, 10 तरह के बहाने ढूंढ रहे, कुछ ना कुछ हो जाए। उधर मुनीर पूरा लपकना चाह रहे हैं, पूरा कंट्रोल करना चाह रहे हैं। अमेरिका चाह रहा है कि मुनीर को पूरी पावर मिल जाए ताकि कहां है मेरा फील्ड मार्शल, ट्रंप ये कह सके और सुनो फील्ड मार्शल, अफगानिस्तान पे अटैक करो, ईरान पे अटैक करो। वो बंदूक बनाना चाहता है पाकिस्तान को अपनी चलाने के लिए, और मुनीर तैयार है बंदूक बनने के लिए। यानी कि जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, सोवरेंटी, जो किसी नेशन की, किसी की पहली कंडीशन होते हैं सोवरेंटी, खुद के डिसीजन, वो पाकिस्तान में ध्वस्त हैं। और आगे सुन लीजिए, मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं तो ये बोलता हूँ, अभी मेरी डिबेट हो रही थी कल शाम में, तो मैं पाकिस्तान के पत्रकारों को बोला S-400। जैसे ही मैंने S-400 बोला वो फट गए। फिर मैंने कहा आगे तो सुनो, S-400 की 50% टेक्नोलॉजी के फाइल जो है पुतिन साइड में लेकर आए हैं और भारत को देने के लिए आए कि देखो मिसाइल ऐसे बनता है, ये बनता है, और तुम बना बना के मारो पाकिस्तान को। तो वो एकदम चिढ़ गए। तो जो ये S-400 की डील होने वाली है ना अनुजा जी, पहले से तो ही हमारे पास में और मिलने वाले हैं, और उसकी टेक्नोलॉजी मिलने वाली है। इंटरेस्टिंग बात ये है, और इसीलिए पाकिस्तान में खलबली है। ये खलबली है। ब्रह्मोस आपको याद है, एक ब्रह्मोस मिसाइल, लोग कहते हैं कि हम रशिया से वेपन खरीदते हैं। मैंने कहा ये संबंध परचेजर बायर के रिलेशंस नहीं है, ये संबंध सह उत्पादन के हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के हैं, जो कहा जाता है कि मित्रता। हालांकि मैं हमेशा अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बोलता हूं कि नथिंग इज द परमानेंट। जो कल किसी और का था वो आपका आज है, और जो आज आपका है कल किसी और का हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज रहती है। बिल्कुल। लेकिन भारत रशिया के संबंध में इस प्रकार के जो सिद्धांत है वो ध्वस्त हो रहे हैं, वो खत्म हो रहे हैं। चलिए, जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो खत्म हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन और इतना मैं है, एक लास्ट लाइन बोल खत्म करूं। एक ब्रह्मोस मिसाइल है जो हम दोनों ने मिलकर बनाई थी। आज भी चीन और पाकिस्तान को ब्रह्मोस का नाम लेते ही, क्योंकि चीन भी ऐसा देश है इसको ब्रह्मोस की टक्कर नहीं ढंग की मिली है कि मैं ब्रह्मोस को फेल कैसे करूं। और आज हम उस ब्रह्मोस की सेल करने लगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने फिलीपींस को, वियतनाम को हमने ब्रह्मोस बेची है। तो आप समझिए, कल को S-400 अफगानिस्तान को मिल सकता है। तो दोनों ओर से होगी पाकिस्तान की। बिल्कुल, और यही तो टेंशन है, यही तो परेशानी है पाकिस्तान की, क्योंकि अपने हालात भी दिख रहे हैं और जो भविष्य है वो भी दिख रहा है कि भैया हम कहां जा रहे हैं। खैर, अभी पाकिस्तान परेशान है, ऑप्शन उसके पास कुछ है नहीं, क्योंकि वो कुछ कर तो सकता नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि दोनों देश मजबूत और मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं दुनिया में कि भैया हम भी हैं, और दोस्ती और ये याराना हमेशा ऐसा ही रहेगा, चाहे लाख लोग आ जाए, अमेरिका जैसे लोग आ जाए, देश आ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। शुक्रिया निपुण जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए। पाकिस्तान के क्या हालात है ये हमने डिस्कस करने की कोशिश की, आपको समझाने की कोशिश की। बताइएगा जरूर आप इस चर्चा को किस तरह से देखते हैं। बाकी अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज की वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी विजिट कर सकते हैं। नमस्कार।